ऊंची आवाज में बोले हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। कितने जन खुश हैं आज परमेश्वर की प्रेजेंस में। ये आनंद बढ़ता जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आज आप तैयार हैं परमेश्वर के वर्ड को सुनने के लिए, प्रार्थनाओं को ग्रहण करने के लिए, तो आज परमेश्वर आपसे बात करेगा। आज ऐसा वर्ड, ऐसा वचन आप सुनोगे कि खुदावंद आपके लिए बात करेगा। और आज के बाद आपकी आत्मिक जिंदगी, फाइनेंशियल जिंदगी, आपकी लाइफ कभी सेम नहीं रहेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और आप अपने जीवन की बड़ी गवाहियों के साथ वापिस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। तो सब बैठ जाओ अपने अपने स्थानों के ऊपर। चर्च ब्रांचेस भी इस तरह से टेस्टिमनीज को, गवाहियों को पूरे ध्यान से, आत्मा में रहते हुए विश्वास के साथ आप सुने, ग्रहण करें कि कैसे खुदा ने बड़े और अद्भुत काम लोगों की जिंदगी में किए। ये टेस्टिमनीज आपके फेथ को, आपके विश्वास को बढ़ाएंगे और आप समझेंगे कि परमेश्वर कैसे अपने लोगों की जिंदगी में आज बड़े और अद्भुत काम कर रहे हैं। हालेलुया। तो आइए इन टेस्टिमनीज को सुनते हैं। भाई आप बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम वीर जी अमनदीप है जी। ओके, रहने वाले कहाँ के आप? मेरा पिंड हाकू वाला है जी, मंडी डाब वाली दे कोले पै जाता जी। ओके, अभी इस वक्त आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी इस टाइम उम्र है जी 33 साल जी। ओके, आपने 15 साल की उम्र में ही नशा करना शुरू कर दिया था? जी हाँ जी वीर जी। ओके, अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा हमें बताएं कि कैसे ये नशे की शुरुआत हुई, कौन कौन सा नशा करना शुरू किया था आपने पहले? मैं 2007-8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਮੇਰੀ ਹੌਲੀ ਜੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤਮਾਕੂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ दारू ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮੇਰਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ, ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਮੈਂ दारू ਔਰ ਗਾਂਜਾ, ਸਿਗਰਟ, ਭੰਗ, ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ओवरडोज ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ मैं। कितने साल आपने नशा किया अपनी जिंदगी में? ਨਸ਼ਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ 2007-8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2018 ਤੱਕ बहुत ज़्यादा नशा किया जी। तो पैसे कहाँ से अरेंज करते थे नशा करने के लिए? वो दिहाड़ी मजदूरी करता सीगा जी। उदों मैं कोई मेरे को काम नहीं सी, कोई बिजनेस नहीं सी। दिहाड़ी मजदूरी करके कदे जे बच गया कोई 150 तो दिहाड़ी मजदूरी घरे फड़ाता, नहीं तो आप दा नशा मैं कर जाता सी। मतलब ज्यादातर पैसा जो था वो नशे में वेस्ट होता था? हाँ जी हाँ जी। तो कभी परिवार वालों ने रोका नहीं? उनको मालूम था कि आप नशा करते हैं? रोकते सीगे जी, बजुर्ग दादी दादा जी सीगे, वो मैनू प्यार बहुत करते सीगे जी। क्योंकि माँ प्यो तो थोड़ा अलग सी, मैं मैनू प्यार बहुत करते सी। वो मैनू समझाते तो सीगे जी, पर बट वो मैनू ज़्यादा नहीं कहते सी भी साडा किते गुस्सा ना कर जाए, साडे नाल रहिंदा। इस करके जी फिर मैं ना, मेरी 2010 दे मैरिज हुई है मेरी। घरदियां ने भी बहुत ज़्यादा मैनू रोकिया, 2 बच्चे भी हो गए मेरे, 2 गुड़ियाँ, पर नहीं, बट कोई हल नहीं सी जी मैं नशा छड़ सका। आपको मालूम था कि नशा करना सही चीज़ नहीं है? नहीं, उस टाइम तो जी मैं नशे दे विच जूझदा हुंदा सी, मैनू बहुत चंगा ही लगदा हुंदा सी। ध्यान उधर ही रहता था नशे की तरफ? हाँ जी। ओके, तो आपके आस पड़ोस, आपके रिश्तेदार सब जानते थे कि आप नशा करते हैं? सारे जानते जी। मैं किसी भी ब्याह शादी ते जाना ते जदों तक मैं सौंफी मैनू बुलाउणा जी, जो मैं दारू तो हुण पीनी नशा तो करते सी, सारे ही निंदा करते जी भी ये बंदा बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि नशे का बहुत ओवरडोज करता सी। नशे के कारण कोई पसंद नहीं करता था, कह लो आप? हाँ जी हाँ जी, कोई नहीं पसंद करता। और नशे की वजह से आपका एक्सीडेंट भी हुआ? हाँ जी हाँ जी। और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना बहुत पड़ा? ज़्यादा दिक्कतां खड़ियां हुई जी। मैं बहुत परेशानियां मैनू खड़ियां हुई नशे के कारण जी। ओके, जब इतना ज़्यादा लाइफ में आपकी खराबी आ गई, मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही थी, घर में भी कलेश रहता था, बाहर भी ऐसे ही था, तो यीशु मसीह के बारे में कैसे मालूम हुआ? खामरा चर्च के बारे में कैसे जाना आपने? मैं ना ब्रदर एक ड्राइवर भी हाँ गड्डी दा, ते मैं गड्डी चलाउंदा हुंदा सीगा जी। पर मैं साडे एक ना डब वाली मंडी चर्च लगदा जी। मैनू कहंदे हुंदे सी, दसदे हुंदे, पर मेरा जिहड़ी मेरी घर दी है ये मैथों चोरी चोरी किते जांदी हुंदी सी। ठीक है जी, ਇਹਦਾ ना किते विश्वास बन गया जी भी मेरी जिंदगी इत्थों बचूगी। ते
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਵੀ ਬਚੂਗਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ अन्य जाति सीगा, उधर बहुत ज्यादा फेद करता था दूजे पासे। ओके, आप जब चर्च में आए पहली बार, चर्च यहाँ पे आए पहली बार, कैसा लगा ये चर्च में आके पहली बार आपको? देखो ब्रदर, मैं तुहानू दसदा जी, इन्हां ने मैनू थोड़ा जिहा झूठ मार के लियांदा भी मेरी गड्डी मेरी बुक कीती इन्हां ने किराए ते, इत्थे कलीसिया लेके आनी है कहंदे, क्योंकि ऊँ तो मैं मना कर रहा सीगा भी मैं नहीं जाता चर्च दे विच। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਮੁਕਾਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਸੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਘੁੱਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਚੱਲਦਿਆ ਸੀ, ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। पास्टर अंकल नूला जी प्रेयर कर रहे सी नशा वास्ते, उसे टाइम इथों मैं कलीसिया ले घरे गया, वापस गया जी। और उसके बाद फिर क्या हुआ, क्या कैसे जीवन बदला? ये 2019 की गल है, 2019 च आया सीगा जी इत्थे मैं। 2019 तो बाद मैं घरे गया जी, चर्च तो बाद घरे गया। जिवें जिवें दूजा नवा दिन चढ़दा ही मेरी जिंदगी का भी नवा दिन चढ़दा, क्योंकि नशा हौली 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 सारा मैं 2020 आने तो पहला मैं एकदम जमा वैष्णु जमा बंदा शुद्ध बन गया जी। मतलब अभी आपने 5 साल के लगभग हो चुका, कोई नशा नहीं किया? कुछ नहीं नशा ही, ना बीड़ी ना जर्दा ना तंबाकू, कुछ भी नहीं। अज भी मैं ड्राइवरी करता जी। और अभी का जीवन कैसा है फिर? बहुत बढ़िया, प्रभु ने मैनू एक नवा जीवन दिता जी। मैनू उस दलदल की जिंदगी जो बाहर कढ़िया, जिवें एक सूर दलदल दे विच फस के खड़ जाता, उस तरह मैं फसिया होया सी। वो दिन मैं जैते करता मैनू बहुत रोना आता। अज मैं प्रभु का मेमना है जी, सुक्की थां ते बैठा, मेरा प्रभु मैनू संभालदा जानदा और मैनू पछाणदा। मैनू कोई दुख तकलीफ नहीं, कोई नशा नहीं करते, कोई नशा नहीं करते, कोई तलब नहीं, कुछ नहीं करते। जो लोग पसंद नहीं करते थे, नशेड़ी वगैरह बोलते थे, अभी क्या बोलते अज ओही बंदे मैनू कहंदे जी तू बंदा बहुत नाइस है। अच्छा, अज ओही बंदे हुन कोई नशा नहीं करते, कोई नशा नहीं करता जी। ऊंची आवाज में परमेश्वर की तारीफ करे कलीसिया, अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैनू बचाया मेरे यीशु ने, मैं ओदा शुक्र मना। मैनू बचाया मेरे यीशु ने, मैं ओदा शुक्र मना। मैनू बचाया मेरे यीशु ने, मैं ओदा शुक्र मना। मैनू रहा बनाया मेरे यीशु ने, मैं ओदे ही गुण गावां। मैनू बचाया मेरे यीशु ने, मैं ओदा शुक्र मनावां। मैनू बचाया मेरे यीशु ने, मैं ओदा शुक्र मनावां। तो आप सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम संध्या है, मैं रांची झारखंड से हूँ। ओके, बताएं सिस्टर क्या गवाही आपकी? मेरे जीवन में परमेश्वर बहुत बड़ा काम किया है। 18 मार्च 2025 में जब मैं घर में थी, मैं घर में काम कर रही थी, तब अचानक मेरे फेस टेढ़ा हुआ और उसमें भारीपन आ गया और बोलने में मुझे प्रॉब्लम होने लगा। तब मैं अनुभव की कि मुझे फेशियल पैरालाइज अटैक हो गया है। अटैक होने के बाद जब मैं खुल के बोल नहीं पा रही थी, आवाज़ लड़खड़ा रहा था, पानी पीने में प्रॉब्लम होने लगा, खाने में प्रॉब्लम होने लगा। तब मैं अपने घर में पापा को बोली, तो पापा फिर भैया को बोले, भैया डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर बोला कि पैरालाइज अटैक हुआ है और इसको ठीक होने में 4 से 5 मंथ लगेंगे। उसके बाद मैं मेडिसिन लेकर घर आई, मेडिसिन खाती रही, बट कोई उसमें आराम नहीं था। ये जो साइड पे आपकी फोटो दिख रही है, उस समय की फोटो है जब आपको फेशियल पैरालाइज हुआ था। आप देख सकते हैं इनका फेस पूरी तरह टेढ़ा हो चुका था। तो आप तारा की सिस्टर उस समय आप प्रॉपर बोल तक नहीं पा रहे थे, क्या क्या नहीं कर पा रहे थे उस समय? आप बोलने में प्रॉब्लम आ रही थी, मैं स्पष्ट बोल नहीं पाती थी और खाने में दिक्कत होती थी, पानी पीती थी तो वो नीचे गिरता था और सुनने में भी प्रॉब्लम हो रहा था, देखने में भी प्रॉब्लम हो रहा था।
तो उस समय आपने काफी मेडिसिन खाई आपने उस समय? हाँ, मेडिसिन खाई मैं। डॉक्टर भी चेंज किए आपने? डॉक्टर में चेंज नहीं की। अच्छा, वही डॉक्टर को दिखाते रहे? एक ही डॉक्टर को मैं दिखा रही थी। और वो मेडिसिन दे रहे थे हाँ, आपको वो लगातार? मेडिसिन दे रहे थे। कोई फर्क पड़ा उससे आपको? असर नहीं पड़ा। सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, उसके कारण मैं डॉक्टर के पास दोबारा गई तो डॉक्टर बोले कि सीटी स्कैन कराओ। जब मैं सीटी स्कैन कराई तो सीटी स्कैन में कुछ नहीं निकला, लेकिन पेन में कोई कमी नहीं था, वो लगातार दर्द थी और उस दर्द के कारण मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था, मैं घर में कुछ नहीं कर पा रही थी। हाँ। तो आप जैसे जो फिर ऐसी हालत में हीलिंग कैसे मिली फिर उस समय आपको? ब्रदर, मैं लगातार चर्च से जुड़ी हुई थी, अपने ब्रांच रांची ब्रांच में मैं लगातार जा रही थी और मुझे फेथ था कि मैं खामरा जाऊंगी हीलिंग हॉल में और परमेश्वर मुझे वहां छुएंगे और मुझे हील करेंगे। मैं वही विश्वास को लेकर 17 अप्रैल को मैं खामरा चर्च हीलिंग हॉल में बैठी और मुझ पर ऑयल अप्लाई किया गया। ऑयल अप्लाई होने के बाद मेरे ऊपर प्रेयर हुआ, उसी समय मैं गिर गई और आत्मा से भर गई। जब मैं उठी तो मैं प्रॉपर हील हो गई थी और फेस में कोई जकड़न नहीं था, बोलने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, मैं स्पष्ट सुन पा रही थी, मैं देख पा रही थी। तो फिर मैं आगे आके उसी दिन अपनी टेस्टमनी दी थी। तो तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। हालेलुया। आपने अभी वीडियो के देखा साइड पे 17 अप्रैल 2025 की वो वीडियो है। उस समय हीलिंग हॉल में बैठे थे, उस समय इनका फेस पूरी तरह से टेढ़ा था और आपने देखा कि जैसे प्रभु के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की, इस बहन के ऊपर हीलिंग हॉल में अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया गया, एकदम से पवित्र आत्मा ने छुआई, उस समय गिर गए और जो प्रार्थना उस समय प्रभु के दास ने की थी। तो ये पहले उस सामर्थ्य प्रार्थना को सुनते हैं। जो व्हील चेयर के ऊपर है हीलिंग हॉल में, यहोवा का आत्मा तुम्हें टच करे और हील करे। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। सारी बीमारी की आत्मा यीशु के नाम में तुम्हें छोड़ के चली जाए। तो ओके सिस्टर, जैसे मैंने सुना कि प्रभु के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की, उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आपने देखा कि आपके ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया गया। उसके बाद आपने चेक करके देखा, आपने यस बोल पा रहे थे पूरी हाँ, तरह? मैं पूरे बोल पा रही थी और जो फेस में भारीपन था, जकड़न था, वो पूरा खत्म हो गया था। मैं पूरी रीति से हील थी और इस बात के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर का दास दासी का धन्यवाद करती हूँ कि हमें वो ऐसे दास को हमारे बीच में दिया है जिसके द्वारा हम चंगाई को पाते हैं, अद्भुत कामों को होते हुए अपने जीवन में देखते हैं। तारीफ करने के लिए सर थैंक यू जीसस। बोले सब लोग ऊंची आवाज के हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। हालेलुया। तो तारीफ करने के लिए सर जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। हालेलुया। तो आपने देखा कि कैसे यीशु मसीह ने इस बहन को हीलिंग दी। तो आज भी जो लोग ऐसी हालत में बैठे हैं, हीलिंग हॉल में हैं, अब व्हील चेयर के ऊपर है, पैरालाइज पेशेंट है, कैसी भी हालत में तुम्हारा विश्वास है जैसे यीशु मसीह ने इस बहन को फिर से खड़ा किया, इस बहन को हील किया, आज आपके छुटकारे का दिन यीशु के सामर्थ्य नाम में आप इसी तरह अपनी गवाही वाले स्थान के ऊपर खड़े होंगे। तो तारीफ करने के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें, उससे भी परमेश्वर का नाम को महिमा दे सकते हैं। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। पुणे चर्च ब्रांच से ये गवाही है और इस सिस्टर का नाम अनुसया है और आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनके मुंह से इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में ब्लेसिंग को दी है। को जय मसीह की। मेरा नाम अनुसया है और मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही पुणे ब्रांच से देने जा रही हूँ। मेरी शादी जून 2022 में हुई थी। उसके बाद मुझे प्रेगनेंसी कंसीव हुई। बेबी का हार्ट बना नहीं था, इसकी वजह से वो केस खराब हो गया। उसके बाद मैं डिप्रेशन में चली गई थी और मैं खुद एक स्टाफ नर्स हूँ और मैं जॉब नहीं कर पा रही थी। इसकी वजह से मेरा जॉब भी टूट चुका था और मुझे गंदे गंदे सपन आते थे, मरे हुए बच्चे दिखते थे। मैं कोई फंक्शन में भी नहीं जाती थी,
मुझे शर्मिंदगी महसूस होती थी। मैं घर में ही बैठी रहती थी, कुछ काम नहीं कर पाती थी। मेरी हड्डियां भी बहुत दर्द करती थी और किसी बहन ने मुझे एएनएम चर्च के बारे में बताया और मैं इस मिनिस्ट्री से जुड़ी। लगातार मैं इस मिनिस्ट्री में आती रही और मम्मा जी ने मेरी लेहन की थी 26 मई 2024 में। उसके बाद अगले मंथ ही मुझे बेबी कंसीव हुआ। मेरी प्रेगनेंसी पॉजिटिव थी। परमेश्वर ने मुझे 9 मंथ मेरे बेबी को और मुझे संभाल के रखा और मुझे हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का, उसके दास दासी का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इस बहन की गवाही को सुना कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में ब्लेसिंग को दिया। तो 26 मई 2024 को जब हमारी स्पिरिचुअल मदर ने इनके ऊपर लेहन प्रार्थना की थी, तो आइए हम उस लेहन प्रार्थना को भी देखते हैं। और जैसे ये सामर्थ्य स्पर्श इनके ऊपर आया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनको छुआ। नेक्स्ट मंथ ये प्रेग्नेंट हुए, परमेश्वर ने संभाल के रखा। हेल्दी बेबी बॉय के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। अपने हाथों को उठाएं, जोर से तारीफ करें, परमेश्वर के सामर्थ्य नाम को महिमा दें। इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं, जोर से तारीफ करें, परमेश्वर के सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाएं। आप बताएं बहन, आपका नाम क्या है? रानी। कहाँ के रहने वाले आप? जिला गुरदासपुर। ओके, इनकी बहुत ही बड़ी गवाही, आप ध्यान से सुने। साथ में इनकी बेटी है। सिस्टर, आप बताएं कि 2022 में इनको जब बीमारी शुरू हुई थी, क्या प्रॉब्लम थी, कैसे शुरू हुई थी, उसके बारे में बताएं आप। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ 23 ਵਿੱਚ ਟੋਟਲੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਚੱਲ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਡਾਕਟਰ ਕੁਛ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਪਊਗੀ। और जब डॉक्टर ने चेक किया, इनके टेस्ट वगैरह हुए, तो पता चला कि इनको गठिए का रोग हो चुका है और राइट हाथ के ऊपर बीमारी शुरू हुई थी, जिसकी वजह से राइट हाथ भी पैरालाइज हो चुका था। हाँ जी। जुबान रुकने लगी थी, टांगों ने काम करना बंद कर दिया था। हाँ जी। तो घर पे कैसे इनको रखते थे, कैसे देख रेख, कैसे संभाल होती थी फिर? ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾतर। ਹਾਂਜੀ। और दवाइयाँ खाने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं कोई था। फर्क नहीं। डॉक्टर का कहना था कि लाइफ टाइम इन्हें मेडिसिन खानी पड़ेगी। तो जब ये कंप्लीटली बेड के ऊपर थे, तो अगर टॉयलेट बाथरूम तक जाना होता था तो कैसे जाते थे, कौन हेल्प करता था? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾतर ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੀ ਕਰਵਾਈਦਾ ਸੀ ਟਾਇਲਟ। ओके, इसी वजह से इनका वेट भी बहुत कम हो चुका था। हाँ जी। 70 किलो से सिर्फ 40 किलोग्राम रह गया था। हाँ जी। दवाइयाँ खाई, कितने डॉक्टर चेंज किए 6 ਤੋਂ 7 डॉक्टर, पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। नहीं। फिर इनको जब किसी विश्वासी ने बताया एएनएम हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के बारे में, तो इन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड किया और 28 मई 2023 की मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने जूम ऐप के माध्यम से ले हैंड प्रेयर करी थी। उसको हम देखते हैं। रानी आर्थराइटिस, गठिया, बेड पे जुड़ी हुई रानी यीशु के नाम में चंगी हो जाओ। गठिया तुम्हें छोड़ के जाए, यीशु मसीह के नाम में तुम चंगी हो चुके हो। रानी उठो और खड़ी हो जाओ, हील हो जाओ। आमीन बोलो और चंगाई ग्रहण करो इन जीसस ने। सिस्टर, आप खुद बताएं कि जब ले हैंड प्रेयर हुई जूम ऐप के माध्यम से, क्या हुआ आपके साथ उस समय, क्या क्या महसूस किया आपने जब प्रेयर हुई? तो ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅਸਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਪਹਿਲੇ ਦਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਜਿੱਦਣ ਜੂਮ ਲੈਂਡ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹਾਂ। ਤੇ उसके बाद फिर आपने ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਦਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ। ओके, उसके बाद अभी आप लगभग 2.5 साल के करीब हो चुका है, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, ठीक है। अभी कोई मेडिसिन नहीं खाते आप? बिल्कुल ठीक है। आप चल के दिखाएं बहन, इस तरफ चलिए जरा। तारीफ करें इक्लेसिया परमेश्वर का, थैंक्स करें इस हीलिंग के लिए। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए इस टेस्टिमनी के लिए, इस गवाही के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें कि खुदा ने बड़ा और अद्भुत काम किया इनकी जिंदगी में। और आज भी जो ऐसे पेशेंट्स हैं जो आप हीलिंग हॉल में बैठे हैं,
आप चल नहीं पाते हैं, स्ट्रेचर के ऊपर है, व्हील चेयर के ऊपर है, शिकंजो छड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, आज जब प्रेयर को आप रिसीव करोगे, वो बीमारियां यीशु मसीह के नाम में आपको छोड़ के जाएंगे। आप उठोगे, अपने पैरों के बल चलोगे, दौड़ोगे, भागोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही सिरसा चर्च ब्रांच से सिस्टर संतोष की हमारे पास आई है और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी टेस्टमनी सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। मेरे ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੰਤੋਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਕਾਲਾ ਵਾਲੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਰਦੇ ਦਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਹਿ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਮੈਂ। ਤੇ ਖਾਵਰਾ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਖਾਵਰਾ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਗਰਮੈਸ਼ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਛੂਇਆ ਤੇ मैं ठीक हो गई। ਤੇ हालेलुया। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। अगर आपने ध्यान से इनकी टेस्टमनी को सुना तो उन्होंने बताया कि 15 साल से ये बहन दुष्टात्माओं के प्रभाव के नीचे थे। इतने ज्यादा अटैक बढ़ चुके थे कि जीने की आस छोड़ चुके थे। 2 बार इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की और डे बाय डे वो अटैक इनके जीवन में बढ़ते चुके थे और डे बाय डे बीमारियां इनके जीवन में एंटर हुई, पूरी तरह से आस छोड़ चुके थे। और फिर किसी ने इनको अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया। लगातार इन्होंने चर्च आना शुरू किया और फिर एक दिन 5 दिसंबर 2024 को परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर लेग हैंड प्रार्थना की और जैसे परमेश्वर की दासी का सामर्थी हाथ इस बहन के ऊपर आया, उसी समय वो 15 साल पुराना दुष्ट आत्मा इस बहन को छोड़ के गया और आज ये बहन उन दुष्ट आत्माओं से, उन बीमारियों से पूरी तरह से आजाद है। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद कर रहा है, लोगों को डिलीवर कर रहा है। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाए। तो आप बताएं सिस्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबनम है। ओके, कहाँ से आए हैं सिस्टर आप? हम गुरुवर साई जलालाबाद ब्रांच से आए। ओके, आपकी टेस्टमनी की जब आपकी मैरिज हुई तो मैरिज के बाद क्या दिक्कतें आई आपको? ब्रदर, मेरी मैरिज के बाद मुझे हैवी ब्लीडिंग थी और मेरी लाइफ इतनी डिस्टर्ब हो चुकी थी क्योंकि मेरी हैवी ब्लीडिंग के कारण मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, बहुत परेशानी रहती थी। और मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी कि हम डॉक्टर के पास चेकअप करवाने चलें। तो एक दिन हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने बोला हमें कि आप मेडिसिन खाओ, कोई नहीं, आराम आ जाएगा। और फिर हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला आप मेडिसिन खाओ। और तीसरी बार हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने बोला हम स्कैन करते हैं कि इतनी पेन, इतनी हैवी ब्लीडिंग क्यों है। और डॉक्टर ने जब स्कैन किया, मेरी लेफ्ट ओवरीज में एक रसोली थी मांस वाली, और हम इस रिपोर्ट को देख के काफ़ी परेशान थे, काफ़ी दिक्कत में थे। और हम सोच रहे थे हमारे साथ ये क्या हो गया। और हम डॉक्टर ने बोला था कि इसका परमानेंट इलाज नहीं है क्योंकि आप जब तक मेडिसिन खाते रहोगे आपको आराम मिलेगा, लेकिन आप कोशिश करना चाहोगे कि आप बेबी कंसीव करते हैं तो आपका मिसकैरेज हो जाएगा। तो डॉक्टर ने बोला था कि ये जो रसौली, जो लेफ्ट ओवरी में एक ब्लड वाली बड़ी रसौली थी, डॉक्टर ने कहा था कि रसौली के साथ प्रेगनेंसी का होना इम्पॉसिबल है। यस ब्रदर। और अगर हो भी गई तो क्या दिक्कतें आ सकती है? आपको मिसकैरेज हो जाएगा। तो मिसकैरेज हो जाएगा। हम इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे। हम खुदा में पहले से जुड़े थे, हम खुदा के ऊपर फेथ रखते थे, प्रेयर को रिसीव करते थे। खुदा हमारी लाइफ में तू बड़े कार्य करेगा, हमारे लाइफ में तू अद्भुत कार्य करेगा। हमारा खुदा के ऊपर बहुत पक्का विश्वास था। तो आप तारिक सिस्टर, आप काफी डॉक्टरों के पास गए, इलाज करवाया आपने, लंबा समय तक आपका इलाज चला। यस। तो कोई फर्क पड़ा उससे आपको? कोई ब्रदर नहीं फर्क पड़ा, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो उस समय जब लोग आपसे पूछते थे बेबी के बारे में, तो उस समय क्या 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 बातें करते थे आपके बारे में? वो
हमें बोलते थे कि आप मतलब अभी तक बेबी कंसीव क्यों नहीं कर रहे, और मतलब हम कुछ नहीं कह पाते थे उसको। हम कहते थे कोई नहीं, अभी ले लेंगे। तो आप तय करते उस समय आपके मन में क्या आता था जब लोग आपके दोस्त आपसे पूछते थे बेबी के बारे में? ब्रदर, जब हमें इस बात का पता लगा कि मेरी वाइफ के मतलब कि सिस्ट है, तो मुझे मतलब कि बहुत शौक लगा एकदम से, मतलब कि ये कैसे हो सकता है। पर हम खुदा में थे, इसलिए मुझे विश्वास था कि खुदा कर सकता है। पर मैं एक जॉब करता हूँ, गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, ठीक है। जब मैं जॉब पर जाता था ना, तो मुझे इस बात की टेंशन रहती थी कि क्या होगा, अब ये इसका हल कैसे होगा। पर मेरा विश्वास खुदा पर था कि मेरा खुदा जिंदा खुदा है, वो करने की सामर्थ रखता है। मेरा खुदा कोई सिचुएशन बड़ी नहीं है, मेरा खुदा बड़ा है। और जैसे जैसे मतलब कि हम डॉक्टर के पास जाते गए, डॉक्टर ने कहा, उन्होंने हमसे पूछते थे डॉक्टर से, डॉक्टर इसका मतलब परमानेंट सोल्यूशन क्या है। वो आगे से चुप कर जाते थे कि इसका परमानेंट सोल्यूशन आप मेडिसिन ले जाओ, और हमें इसका नहीं पता है, ठीक है। और इसके बाद हमने प्रेयर करनी स्टार्ट की, ठीक है। हम जलालाबाद A&M ब्रांच से जुड़े हुए हैं, रेगुलर हम मतलब कि संडे चर्च जाते हैं, ठीक है। और 23/6/2024 की मीटिंग में, स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन मीटिंग में, खुदा के दास ने प्रेयर किया हुआ वो स्वीट डिस्ट्रीब्यूट किया, और हमने ब्रांच में वो स्वीट लिया। उस स्वीट के लेने के बाद हमारे जीवन में और बल आया, और हमें विश्वास हो गया कि जब हम नेक्स्ट रिपोर्ट करवाएंगे और हमारी रिपोर्ट नॉर्मल आएगी। मैं आप बात कर रहे हैं 23 जून 2024 की जो संडे मीटिंग में स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन मीटिंग थी। हम उस प्रार्थना को देखेंगे बड़ी स्क्रीन के ऊपर कि जब परमेश्वर के दास ने स्वीट दी, घोषणा की, और उसी प्रार्थना ने इनकी लाइफ में से कड़वाहट को खत्म किया। तो ये पहले कलीसिया उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। आज यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूं, पवित्र आत्मा इस स्वीट को छूकर इसे स्वर्गीय स्वीट बनाए, और जो इसे खाए उसकी लाइफ में एक बड़ी गवाही पैदा हो। अगर उसके बेबी नहीं तो 24 बीते नहीं कि वो गवाही के साथ वापिस आ जाए, उसके कर्जे उतरने शुरू हो जाए, बरकतें आनी शुरू हो जाए, चंगाई आनी शुरू हो जाए। तो आप ब्रदर, जैसे हमने सुना कि प्रभु के दास ने घोषणा की, ब्लेसिंग के वर्ड रिलीज किए कि जैसे आप स्वीट लेंगे परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। तो आपने जैसे वो प्रार्थना सुनी, उस समय आप ब्रांच में मौजूद थे? जी ब्रदर, जलालाबाद ब्रांच में मौजूद थे हम। ओके, तो आप बताएं कि जैसे वो स्वीट आपने लिए, प्रार्थना रिसीव की, उसके बाद बताएं क्या हुआ फिर? ब्रदर, उसके बाद जब हमने स्वीट रिसीव की अपनी लाइफ में, हमें बल मिला, और हमें विश्वास था कि जब हम नेक्स्ट रिपोर्ट कराएंगे और बिल्कुल नॉर्मल आएगी, क्योंकि कोई सिस्ट बड़ी नहीं है, मेरा यहोवा बड़ा है। तो मेरा यहोवा कहता है, ना डर ना घबरा, मैं तेरे साथ हूँ। मैं उस विश्वास के साथ रिपोर्ट कराने गया। मेरी वाइफ को अंदर स्कैन के लिए लेके गए, और मैं बाहर बैठा अब प्रेयर कर रहा था कि खुदा आज हम एक खुशी के साथ वापस जाएंगे, एक गवाही के साथ वापस जाएंगे। जब हमने रिपोर्ट मेरी वाइफ बाहर लेकर आए और खुशी से वापस आए, और डॉक्टर भी हैरान थी कि इतने कम समय में ऐसा कैसे हो सकता है, और मेरा यहोवा ये कर सकता है। मुझे विश्वास था, मैंने डॉक्टर को भी बोला, मेरा यहोवा डॉक्टर जीसस ने ये सब किया है। तो तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। हालेलुया। तो कलीसिया, आप उस रिपोर्ट को देखेंगे जो ओल्ड रिपोर्ट थी और जो न्यू रिपोर्ट हम देखेंगे दोनों। आप देख सकते हैं लेफ्ट ओवरी में जो एक बड़ी रिसॉली थी। अगर हम प्रार्थना के बाद वाली न्यू रिपोर्ट को देखें, वो पूरी तरह से नॉर्मल था, कोई रिसॉली नहीं। एक बड़े ब्लड वाली रिसॉली उसी समय गायब हो चुकी थी, और यीशु मसीह ने इस परिवार को बड़ी महिमा के साथ ब्लेस किया। तो आपने बेटे उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद वो रिसॉली तो पूरी तरह गायब हो चुकी थी। तो फिर प्रेग्नेंट कब हुए आपकी वाइफ? ब्रदर, उसके 2 मंथ बाद अक्टूबर में मेरे वाइफ मतलब प्रेग्नेंट हुए। जब हमने रिपोर्ट कराई तो इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव थी, और हम इतना आनंदित थे रिपोर्ट के बाद, उस खुशी का बयान नहीं कर सकते। हालेलुया। तो तारीफ करें, हालेलुया। उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आपने देखा
कि रिसौली लेफ्ट ओवरी में से बड़ी ब्लड वाली रिसौली उसी समय गायब हुई। प्रार्थना को रिसीव करने के बाद प्रेग्नेंट हुए। 9 मंथ परमेश्वर ने इस बहन को संभाल के रखा और परमेश्वर ने इन दोनों के हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस कर दिया। तो तारीफ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं जो हूँ सो हूँ तेरे साथ, मैं जो हालेलुया। तो तारीफ करेंगे, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। परमेश्वर इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल करने वाला परमेश्वर है। तो ब्रदर, परमेश्वर ने आपकी शर्मिंदगी को खत्म किया, आपको ब्लेस किया। तो जो आज भी लोग ऐसी हालत में हैं जिनके पास बेबी नहीं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं? ब्रदर, जो आज जो हस्बैंड वाइफ जो भी मतलब कि ये सोच कर आए हैं कि खुदा पे विश्वास रखे आए हैं कि खुदा हमारा कर सकता है, जैसे हमारी लाइफ में खुदा ने किया वो आपकी लाइफ में भी करेगा। वो आपको भी जगह पर खड़ा करेगा, टेस्टमनी के लिए खड़ा करेगा और खुदावन आपकी शर्मिंदगी को दूर करेगा। यस, हालेलुया, हालेलुया, तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ, जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। और इसी तरह से गुरदासपुर चर्च ब्रांच से ब्रदर रमन कुमार की गवाही हमारे पास आई है। इनकी गवाही के पिछले 7 साल से ये भाई शराब सिगरेट कुलब का नशा करते थे और डे बाय डे ये नशा इनके जीवन में बढ़ता जा रहा था, जिसके कारण इनकी खुद की लाइफ, इनके परिवार की लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं ये अपनी गवाही में। इनकी गवाही के पिछले 7 साल से ये भाई शराब सिगरेट कुलिप का नशा करते थे और नशा कर इतना ज्यादा कर लेते थे कि ये बेहोश हो जाते थे। कोई भी इन्हें सुध बुध नहीं रहती थी। लोग इनके घर में इनको छोड़ने के लिए आते थे और लगातार ये नशा बढ़ता जा रहा था और नशे के बिना ये एक रात रह भी नहीं पाते थे। और अगर इन्होंने नशा नहीं किया तो ये सो भी नहीं पाते थे और बाहर लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करते थे। लाइफ पूरी तरह से पाप में जा चुकी थी, अपवित्र में जा चुकी थी। मन पूरी तरह से इनके गलत विचारों के साथ भर चुका था। हर समय इनके मन में गलत विचार आते थे। इनको यही लगता था कि इस जिंदगी से अच्छा है कि मैं मर जाऊं, क्योंकि बहुत बार इस भाई ने नशा छोड़ने की कोशिश की, लेकिन और भी ज्यादा ये इन नशे में बढ़ते जा रहे थे। लोग समझाते थे, नशा छोड़ने वाली मेडिसिन खाई, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा और डे बाय डे ये नशा बढ़ता जा चुका था। और जब इनकी हालत देखकर इनको किसी ने अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया और फिर लगातार इस भाई ने अंकुर नरूला मिनिस्ट्री में आना शुरू किया, ब्रांच में जाना शुरू किया। और फिर एक दिन 7 जुलाई 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे इस भाई ने पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को अपने लिए ग्रहण किया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस भाई को छुआ और वो नशे का दुष्ट आत्मा इस भाई को छोड़ के गया और आज ये उस नशे से पूरी तरह से आजाद है। और उस प्रार्थना के बाद एक भी बार इस भाई का नशे करने का मन नहीं करा, पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। अब पूरा 1 साल 3 महीने हो चुके हैं, पूरी तरह से नशे से आजाद हैं। तो जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद कर रहा है, यूथ को चेंज कर रहा है। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं, जोर से तालियों के साथ। और ये टेस्टमनीज जो आपके सामने खड़ी हैं, परमेश्वर ने इन सबकी लाइफ में बहुत ही बड़े काम किए, क्योंकि काफी सालों से इनकी टेस्टमनी है कि काफी सालों से कोई डिप्रेशन में था, कोई पाप में, कोई व्यभिचार में, कोई नशों में था। लेकिन जब ये चर्च में आए तो परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ, क्योंकि ऐसा प्रचार, ऐसा वर्ड
परमेश्वर के दास को था, जब इन्होंने सुना तो प्रीचिंग के दौरान परमेश्वर ने इनकी लाइफ को चेंज किया, प्रार्थनाओं को ग्रहण किया। ब्रदर जोबनप्रीत, इनको काफी सालों से डिप्रेशन के अटैक होते थे, लेकिन जब इन्होंने चर्च में आना शुरू किया, वचन को सुना, परमेश्वर ने उस डिप्रेशन से आजाद किया। ब्रदर प्रभात कुमार 16 साल से व्यभिचार के अटैक के नीचे थे और पाप के बंधन से परमेश्वर ने इनको पूरी रीति के साथ आजाद किया और एक नया जीवन इन्होंने परमेश्वर के घर से पाया है। ब्रदर शिवम मसीह, इनके टेस्टिमनी के काफी सालों से व्यभिचार के अटैक इनके ऊपर लगातार हो रहे थे, उस पाप से छूटना चाहते थे, लेकिन जब इन्होंने प्रीचिंग और टीचिंग को सुना और ध्यान दिया परमेश्वर के वचनों के ऊपर, प्रार्थना को ग्रहण किया, तो परमेश्वर ने उस पाप के बंधन को तोड़ा, आजाद किया और एक नई लाइफ के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। तो थैंक्स करते जाएं। ब्रदर यश, इनकी 17 साल की उम्र से ही इन्होंने जब नशा करना शुरू कर दिया, तो जो नशा मिलता, हर तरह का नशा, शराब, गांजा, गुटखा, चरस और उसके बाद ड्रग्स, स्मैक, हर तरह का नशा जो भी मिलता था ये करते थे और लाइफ पूरी तरह से पाप में डूबी थी। लेकिन जब चर्च में आना शुरू किया, परमेश्वर के घर में आए, वचनों को सुना, प्रार्थनाओं को ग्रहण किया, तो परमेश्वर ने आजाद किया, एक नया जीवन दिया। तो इन सब भाइयों के लिए अपने हाथों को उठाओ कलीसिया और परमेश्वर की बड़ी तारीफ करो, खुदा के बड़े कामों के लिए अपने हाथों को हिलाए सब जन, पूरी कलीसिया पीछे तक, लास्ट तक अपने हाथों को हिला के ऊंची आवाज में बोले थैंक यू जीसस। और आज जितने भी जन ऐसे हैं जो पाप के बंधन के नीचे हैं, आप व्यभिचार के बंधन के नीचे हैं, नशों के बंधन के नीचे हैं, आज खुदावंद आपको आजाद करेगा। वो बंधन आज आपके जीवनों में से टूटेंगे। जिस तरह खुदा ने इन सबको आजाद किया, तो आज आपकी बारी है नशों से, पाप से, व्यभिचार से आजाद होने की। तैयार हो जाओ, आप बड़ी गवाही के साथ वापिस आओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। ब्रदर आप बताएं, आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? पंकज कुमार मेरा नाम है, गुरदासपुर जिला कानून पिंड का रहने वाला है। ओके, फरवरी 2023 में आपको एक ब्रेन का रोग हुआ था। क्या रोग था, क्या प्रॉब्लम थी, आप खुल के बताएं जरा उसके बारे में। उसके बारे में मेरे को कुछ नहीं मालूम, तो वैसे मैं बेहोश हो गया था जब, तो उसके बाद मेरे को 2 मंथ बाद मालूम चला कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। मतलब कि आप 2 मंथ बेसुध रहे पूरी तरह से? हाँ जी। ओके, आप इनके क्या लगते हैं? मदर। ओके, आप इनके मम्मी हैं। आप बताएं कि इनको जब मेनिंजाइटिस नाम का एक ब्रेन का ऐसा रोग हो गया था जिसके हाँ कारण इसके ब्रेन में बहुत स्वेलिंग बढ़ चुकी थी, हाँ जी। ये कैसे शुरू हुआ था, इसके कारण इसको क्या इफेक्ट पड़ा था उस बीमारी के कारण? इनको पहले बुखार हुआ था और 5-6 दिन बुखार रहा और इनकी हार्ट बीट कम हो गई। डॉक्टर ने बोला हम इसको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं। वहाँ 5-6 दिन रहा, ठीक हुआ, घर चला गया और इन्हें अपने 12वीं का टेस्ट पेपर था वो दिया और शाम को इनका बाथरूम रुक गया। तो वहाँ पर बाथरूम करवाया और ये शदाइयों को जैसे करने लगा, दिमाग पर कुछ होने लगा इसको। तो वो फिर ये उनको हमने बोला भी ये क्या कर रहा है, हम आपसे नहीं कुछ हो रहा था, हम किसी और हॉस्पिटल में भेज दो। उन्होंने इनको अमृतसर भेजा, वहाँ पर 2 हफ्ते रहा और बॉडी जरिए कुछ भी काम नहीं कर रही वहाँ पर। उन्होंने हमें कुछ नहीं बोला, ये कोमा पर चला जाएगा, ये क्या ऐसे होगा, इसको 2 महीने 4 साल कोमा पर रहेगा। हम डर गए और हमने उनको बोला कि हमें और कोई पर शिफ्ट कर दो, क्योंकि जब इनकी जब MRI वगैरह डॉक्टर ने करी थी इस भाई की, तो उन्होंने बताया कि इनकी जो नर्व्स होती हैं ब्रेन के अंदर जो सेंस करती हैं वो ब्लॉक हो चुकी हैं, कि उसने काम करना बंद कर दिया है। कि अगर इसकी बॉडी के ऊपर कोई भी नुकीली चीज को भी मारते थे तो कुछ भी इसको महसूस नहीं होता था? नहीं होता था, कुछ भी नहीं। ओके, उस समय हॉस्पिटल में इसके साथ कौन कौन मौजूद था परिवार में? मैं थी, इसके पापा थे, इसका ताऊ था, इसका नाना नानी और वहाँ बुआ के लड़के थे वो भी थे। ओके, मतलब कि आप सबने इसकी वो कंडीशन देखी अपनी आंखों से? हाँ जी। 2 महीने पूरी तरह से बेसुध था, कोई होश नहीं थी? नहीं थी इसको होश। अगर होश नहीं थी तो वे इसको खाना मतलब कैसे देते थे कुछ खाने के लिए? पैप से देते थे जो नाक में लगी होती है वो। ओके, फूड पाइप लगी थी इसको? हाँ जी। और ये टोटली बेड के ऊपर था? हाँ जी। तो बाथरूम टॉयलेट कैसे? वो बाथरूम तो पैप लगी हुई थी इसको, तो डायपर लगाते थे। ओके। तो और शरीर से सुन गया, छोटी छोटी लात बाँह सब कुछ सुन हो गया था, पतली पतली हो गई थी। आपने अपने जवान बेटे को ऐसी हालत में देखा, बहुत दुख होता था। मन में क्या आता था उस समय?
उस टाइम ये क्या पता नहीं क्या हो जाएगा हमारे साथ ये। और आप खुद भी परेशान थे? हाँ जी, हम भी, सभी परिवार भी, रिश्तेदार सभी परिवार। और बार बार हॉस्पिटल चेंज किए, डॉक्टर चेंज किए, दवाइयाँ चेंज की, हाँ लेकिन जी। फर्क कुछ भी नजर नहीं आ रहा नहीं बड़ा था। तो कैसे फिर परमेश्वर ने इसकी जिंदगी में काम किया? इनके पापा का दोस्त आता था जहाँ पर, और उन्होंने हमें बताया भी आप वहाँ पर इनकी प्रेयर लगाओ। तो और इसकी ताई की लड़की भी जहाँ पर आती है उसने भी प्रेयर, इसकी प्रेयर लगाई। तो फिर इसे होली होली आप विश्वास करते थे पहले से या नहीं? हाँ करते तो थे, पर हम वो किसी जात के है ना। ओके, आपको किसी ने बताया था यहाँ का अंकुर हाँ मिनिस्ट्रीज का? जी। ओके, जब इन्होंने फिर चर्च में प्रेयर करी और चर्च में कॉल करवाई कि परमेश्वर इनकी लाइफ पे काम करे, तो A&M हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के बारे में इनको गाइड किया गया कि जो ऐसे पेशेंट्स हैं, ऐसी कंडीशन वाले लोग होते हैं, तो उनको जूम ऐप के द्वारा जोड़ दिया जाता है मीटिंग के साथ। 5 मार्च 2023 की मीटिंग को अटेंड किया, उसमें परमेश्वर के दास ने जूम ऐप के माध्यम से ले हैंड प्रेयर करी थी। तो उसको हम अपनी स्क्रीन पे देखते हैं एक बार। हाथों को उठाओ। ऑनलाइन सब तरह के कैंसर, लंग डिजीज, किडनी डिजीज, आईसीयू पेशेंट्स, सिकल सेल एनीमिया, आउट इन जीसस नेम बी हील्ड। चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आमीन। हो जाओ। तो सिस्टर आप बताएंगे, जब परमेश्वर के दास ने ये प्रेयर करी, उस समय आपका बेटा कहाँ पे था? घर पे या हॉस्पिटल में था? हॉस्पिटल में था। इसको होश नहीं थी? नहीं। ओके, जब ले हैंड प्रेयर हुई, कौन था इसके पास? मोबाइल लेके कौन गया था? मैं थी इसके पास। ओके, जब प्रेयर हुई, क्या हुआ उसके बाद इसके जीवन में, वो बताएं। 2-3 दिन बाद ये हौली हौली अपनी बॉडी हिलाने लगा, और फिर डॉक्टर ने इसे बुलाया और ये बोलने लगा। फिर जबकि 2 महीने से ये पूरी तरह से बेसुध पड़ा हुआ था। हाँ। और 2 दिन प्रेयर के 2 दिन के बाद चेक किया तो इसने मूवमेंट करना शुरू कर दिया, जी। हिलजुल होनी शुरू हुई। जी। और जब उसके बाद डॉक्टर ने चेक किया तो क्या बोला डॉक्टर्स ने? उन्होंने कहा कि ये हौली हौली ठीक हो जाएगा, हाँ। कि ठीक है। क्योंकि जो 2 महीने से रिजल्ट नहीं था, हाँ और प्रेयर को रिसीव किया तो उसके बाद रिजल्ट आया। हाँ और जी, उसके हम- कुछ दिनों के बाद इनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। हाँ खुद जी। से इसने चलना फिरना, खाना पीना शुरू किया। आज 2 साल और 8 महीने हो चुके हैं। हाँ जी। ये भाई पूरी रीति के साथ ठीक हो चुका है। परमेश्वर ने उस डेथ बेड से उठाया इसको। आप चले जरा उस तरफ, कलीसिया तारीफ करते जाए ऊंची आवाज में। तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी दे तेरा सर झुका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा तेरा सामना। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी छतरा, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों। अपने हाथों को उठा के बोले थैंक यू जीसस। अपने हाथों को हिलाते हुए थैंक यू जीसस। कितने जन समझ रहे हैं कि परमेश्वर कुछ भी करने की ताकत रखता है? अगर आपका फेथ उस परमेश्वर के ऊपर है तो आज आप वो बंधन जो सालों से आपके ऊपर है, आज वो टूटेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और आप नाचेंगे उस खुदा के लिए, आप उसकी महिमा करेंगे यीशु मसीह के नाम में। फिर से ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। शुक्रगुजार हूँ मैं, चादरमान हूँ मैं, हासिल हूँ मैं तेरे प्यार का। शुक्रगुजार हूँ मैं, चादरमान हूँ मैं, हासिल हूँ मैं तेरे प्यार का। शुक्रगुजार हूँ मैं, चादरमान हूँ मैं। हालेलुया। आइए इसी तरह से हम अगली टेस्टमनी को सुनेंगे। महाराष्ट्र चर्च
ब्रांच से ये गवाही है, महेश ताला चर्च ब्रांच से ये गवाही है। इस सिस्टर का नाम रेखा है और आज ये भी हमारे साथ लाइव जुड़े। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया है। सबको जय मसीह की। मेरा नाम रेखा टंडन है और मैं वेस्ट बंगाल के महेशतला ब्रांच से अपनी गवाही देने जा रही हूँ। आज से 19 साल पहले मैंने अपने रिलेटिव्स के कहने पर गुटखा खाना शुरू किया था और धीरे धीरे ये मेरी लत सी बन गई और एक दिन में 4 से 5 पैकेट पूरी गुटखे का, जर्दा का खा लिया करती थी। मैं बियर भी पीती थी। मेरे पास हमेशा एक्स्ट्रा नशा रखा रहता था जो मेरे हस्बैंड मुझे घर चलाने के लिए पैसा देते थे। मैं वहाँ से पैसे साइड करके सारा नशा खरीदा करती थी। अगर वो भी कम पड़ जाता तो मैं अपने पड़ोसियों से मांग करके नशा ले लिया करती थी। हर वक्त मेरे मुंह में गुटखा भरा रहता था जिसकी वजह से मुझे किसी से भी बात करने में बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी। छोड़ना तो चाहती थी पर मुझसे छूट नहीं रहा था। मुझे इतनी तलब लगती थी कि जब तक मैं नशा ले ना लूँ तब तक मुझे शांति नहीं मिलती थी और हर समय मुंह में गुटखा रखने की वजह से मेरे मुंह में जख्म बन चुका था। मुझे मुंह में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता था और मैं कुछ भी खाना नहीं खा पाती थी। मेरे घर वाले मुझे बहुत समझाते पर मैं किसी की नहीं सुनती थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं। फिर एक दिन मैं फ़ोन चला रही थी, मैं एनए मिनिस्ट्री की रील सामने आई और वहाँ गवाहियाँ चल रही थी और वहाँ से मैंने एनए मिनिस्ट्री को फॉलो करना स्टार्ट किया। और एक दिन परमेश्वर के दास नशे के रोगियों के लिए प्रार्थना कर रहे थे तो बाय फेथ मैंने अपने रिसीव किया और जैसे ही रिसीव किया मुझे बहुत सा अलग सा महसूस हुआ और सेम डे से मेरी रिकवरी स्टार्ट हो गई। उसके बाद मैंने नशा करने की कोशिश भी की तो मैं कर नहीं पा रही थी। मेरी सारी तलब खत्म हो गई और आज 1 साल से भी ज्यादा दिन हो चुका। मैं पूरी तरीके से हील और डिलीवर्ड। उस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर के दास का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तारीफ करें, सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने सुना इस बहन की गवाही को कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें नशों से आजाद किया। तो जब ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे, बने हुए थे, फिर 25 दिसंबर 2023 को जब परमेश्वर के दास से प्रार्थना की, उस सामर्थी प्रार्थना को रिसीव किया और उस दिन के बाद पूरी तरह से आजाद है। कोई नशा नहीं किया, पूरी तरह से परमेश्वर ने डिलीवर किया। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर के सामर्थी नाम को महिमा दें क्योंकि हमारा परमेश्वर वो पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो अगर आज आप भी फेथ करते, विश्वास करते तो परमेश्वर आपके जीवन में भी पूरा छुटकारा देगा, आपको भी डिलीवर करेगा। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। इन गवाहियों के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाए जोर से। और आप जानते हैं कि जब भी आप चर्च में आते हैं आप अपनी ऑफरिंग्स, अपने बीजों को लगातार बो रहे हैं और जब भी परमेश्वर की दासी गाइड करते हैं कि कैसे आपने बोना है और आपका बोया कि आपके जीवन में रिजल्ट को लेके आता है, तो जब आप एग्जैक्टली उन वर्ड्स को फॉलो करना शुरू करते हैं तो खुदावंद आपकी जिंदगी में कार्य करता है। आपकी लाइफ में से गरीबी के बंधनों को, फेलियर के बंधनों को तोड़ता है और आपको फाइनेंशियली परमेश्वर ब्लेस करता है। तो ये टेस्टमनीज हमारे पास बहुत सारी गवाहियां आती है कि खुदा ने उनको ब्लेस किया, लेकिन जस्ट कुछ टेस्टमनीज सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि आप समझ पाएं कि परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखते हैं। ब्रदर लविश की टेस्टमनी है, ये लुधियाना के रहने वाले हैं और परमेश्वर ने काफ़ी सालों से चाहते थे एक नई जॉब के साथ ब्लेस हो और परमेश्वर ने एक अच्छी जॉब के साथ ब्लेस किया, अच्छी पोस्ट के साथ, अच्छे फाइनेंस के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। तो परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। सिस्टर अंजलि, ये मुंबई के रहने वाले हैं। 10 साल से ये मुंबई में एक कमरे में, एक ही मकान में रहते थे और जब ये अंकुरराम मिस्त्री के साथ जुड़े तो लगातार इन्होंने बीजों को बोना शुरू किया और सचमुच खुदा ने 10 साल पुराने उस बंधन को तोड़ा और अपने नए घर के साथ ब्लेस किया जिसमें 5 कमरे, एक हॉल है, किचन है, वॉशरूम है और परमेश्वर ने इनकी लाइफ में अद्भुत काम किया। तो परमेश्वर का थैंक्स करें, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें इस ब्लेसिंग के लिए। थैंक यू जीसस बोले इस वंडरफुल घर के लिए जो परमेश्वर ने इनकी लाइफ में दिया। सिस्टर मरियम लुधियाना के रहने वाले हैं। परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया क्योंकि इन्होंने बहुत बार फॉरेन जाने के लिए अप्लाई किया, कम से कम 5 से 6 बार तो इनकी रिफ्यूजल ही आ चुकी थी, लेकिन जब चर्च में आए, बीजों को बोया, खुदा ने बंधन तोड़े और परमेश्वर ने 5 साल के इंग्लैंड के वीजा के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। इनके रास्तों को जो शैतान ने बंद किए थे परमेश्वर ने उनको ओपन किया और इनको आशीषित किया। तो थैंक यू जीसस बोले इक्लेसिया, परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। सिस्टर सुरजीत कौर, इनकी टेस्टमनी है कि 30-35 साल से लगभग ये कच्चे मकान में रहते थे
और जब ये चर्च में इन्होंने आना शुरू किया, लगातार बीजों को बोया, अपनी ऑफरिंग्स को, अपने टाइट को बोने में वफादार रहे और सचमुच खुदा ने बंद रास्ते ओपन किए। 30-35 साल के उस श्राप को खत्म किया और इनको अपने 20 मरले के नए घर के साथ परमेश्वर ने आशीषित किया। तो परमेश्वर की तारीफ करें, इस ब्लेसिंग के लिए भी परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। ब्रदर हरनेक राम, इनकी टेस्टमनी, ये जलंधर के रहने वाले हैं। ये भी काफी टाइम से चाहते थे कि परमेश्वर इनकी लाइफ में काम करे और खुदा ने इनको फॉरेन के वर्क परमिट वीजा के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। तो परमेश्वर की तारीफ करें कलीसिया, अपने हाथों को हिलाएं सर्वशक्तिमान की हुजूरी में, ऊंची आवाज में बोले हालेलुया, ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। तो आप बताएं सिस्टर, क्या नाम है आपका? ब्रदर मेरा नाम मनदीप है, मैं गुरदासपुर से आई हूँ। ओके, आपकी गवाही की जून 2020 में आपकी मैरिज हुई थी। जी ब्रदर। उसके बाद बताएं सिस्टर, क्या टेस्टमनी आपकी? जी ब्रदर, 2020 में मेरी मैरिज हुई। 2021 में परमेश्वर ने मुझे बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया और 2023 में मुझे सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हुई। तो उस समय जब आप दूसरी बार प्रेग्नेंट हुए, आप चाहते कि आपकी विश थी कि परमेश्वर आपको बेबी बॉय के साथ ब्लेस करे ताकि आपका पूरा परिवार कंप्लीट हो सके। तो जब सेकंड टाइम सिस्टर आप प्रेग्नेंट हुए, उस समय क्या दिक्कत आई फिर? ब्रदर, जब मैं सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हुई तो जब मुझे प्रेगनेंसी कंफर्म हुई, उसके 10-15 दिन से बाद मुझे तबीयत खराब होने लगी और मैं एकदम से बीमार पड़ गई। मुझे मतलब ज़्यादा फीवर रहता था और पेट में दर्द, सर में दर्द, ऐसे बहुत सी प्रॉब्लम हुई। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि मेरा पेट एकदम से फूल गया, जैसे कि मतलब 6-7 मंथ की प्रेगनेंसी हो। ओके, सेकंड मंथ में आपका पेट 6 मंथ की तरफ फूल गया था पूरी तरह। जी जी मतलब। और जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने क्या बताया, क्या जी ब्रदर, मतलब काफी टेस्ट लिखे थे और उसमें मुझे हाई लेवल थायराइड आया था। तो मतलब उन्होंने कहा था कि थायराइड में प्रेगनेंसी मतलब होती ही नहीं है, अगर हुई है तो हाई रिस्क है, क्योंकि इसमें कुछ भी हो सकता है, बेबी में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। और उन्होंने कहा था कि 10-15 दिन के बाद आपकी अल्ट्रासाउंड होगी और उसमें चेक किया जाएगा कि बेबी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जी ब्रदर, फिर उन्होंने मतलब जब ऐसा बोला तो मेरा फेथ परमेश्वर पर था। हमने कोई मेडिसिन नहीं ली, कोई टेस्ट नहीं करवाए। अच्छा, डॉक्टर बोल रहे थे कि आप इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू मत करो, क्योंकि अगर बच्चा पैदा होगा तो क्या हो सकता है बच्चे को? मतलब उन्होंने बोला था कुछ भी हो सकता है, कोई अंग ना बना हो, जहाँ आप नॉर्मल हो, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, डॉक्टर कह रहे थे कि अगर बेबी होगा तो या वो अब नॉर्मल हो सकता है, जी ब्रदर, या उसका कोई अंग नहीं बना, अपाहिज हो सकता है। जी ब्रदर। और डॉक्टर की यही सलाह थी कि आप इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू मत करो। जी ब्रदर। तो आपने इलाज वगैरह करवाया फिर? नहीं ब्रदर, हमारा फेथ परमेश्वर पर था, क्योंकि हम 2017 से परमेश्वर के साथ जुड़े हुए थे। आपका फेथ था कि परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। जी ब्रदर। उसके बाद तय कि हाँ। जी ब्रदर, मैं अनॉइंटिंग ऑयल, अनॉइंटिंग हैंकी अपने पेट के ऊपर अप्लाई करती थी और हमेशा ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करती थी। और 2023 सेकंड डिलीवरेंस वीक हुए सेकंड, और मैं उसमें आई जहाँ पे, और जब जहाँ आई तो जहाँ भी परमेश्वर के दास ने अनॉइंटिंग ऑयल के साथ प्रेयर करने के लिए किया, और जब वो मैंने प्रेयर रिसीव की तो एकदम से मतलब मुझे ठंडक महसूस हुई। और मैं जब उसके बाद टेस्ट हुए तो एकदम नॉर्मल हुए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और उसके बाद 9 मंथ में अचानक मुझे फिर से ब्लीडिंग शुरू हुई, और जो ब्लीडिंग हुई उसके साथ मांस के टुकड़े भी निकलते थे। और उसके बाद फिर मेरा फेथ परमेश्वर पर था, तो मैंने सोचा कि जिसने 9 मंथ तक संभाला है वो आगे भी सेफ रखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे होगी। और मैंने उस मतलब हमेशा परमेश्वर की दासों को प्रेयर को रिसीव करती रही, और 10-10, 15-15 मंथ बाद मैं प्रेयर टावर से प्रेयर करवाती रही। जब मैं 10-15 मिनट बाद प्रेयर करवाती थी तो मेरे मन में हमेशा ही एक बात आती थी कि जो लोग कहते हैं कि स्पिरिचुअल फादर वो है जो मिलके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, तो मैंने सोचा कि जब मैं इतनी बार किसी के पास मिलने के लिए जाऊंगी तो वो भी मुझे बोलेगा कि नहीं, अब तुम जाओ, तुम अपना हल खुद करो। लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर के दास का
जिसने जो है ऐसा सिस्टम ठहराया हमारे लिए कि हमें कभी कोई मना नहीं होए, परमेश्वर प्रभु यीशु की तरह जैसे परमेश्वर ने तो फ्री हो जाएंगे। को इनकार नहीं किया, वैसे ही कभी हमारे स्पिरिचुअल फादर ने हमें कोई इनकार नहीं किया। हम जितनी बार चाहे प्रेयर करवाई, जब मैंने प्रेयर करवाती रही, उसके बाद परमेश्वर ने मुझे 9 मंथ में नॉर्मल डिलीवरी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है, हेल्दी है, यीशु के नाम में। तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपने देखा कि डॉक्टरों के ये स्टेटमेंट थे कि आप इस बच्चे को कंटिन्यू मत करो। अगर बच्चा पैदा भी होगा या तो वो अब नॉर्मल पागल हो सकता है या अपाहिज हो सकता है, लेकिन लगातार प्रार्थना करवाते रहे, अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई करते रहे, अनॉइंटेड हैंकी अप्लाई करते रहे, आप परमेश्वर के सामर्थ को दे सकते हैं। आज वही बेबी आपके सामने पूरा हेल्दी खड़ा आपके सामने, और यीशु मसीह ने इस बहन की शर्मिंदगी को खत्म करके एक बेस्ट ब्लेसिंग के साथ खड़ा कर दिया। तो तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें, उससे भी परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं। हालेलुया, तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें, उससे भी परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं। ओके भाई, आप बताएं आपका नाम क्या है? शिवम। रहने वाले कहाँ के आप? गुरदासपुर के। ओके, जुलाई 2025 में आपका एक्सीडेंट हुआ था। जी ब्रदर। आप थोड़ा सा बताएं कि एक्सीडेंट कैसे हुआ था, क्या कर रहे थे आप? ब्रदर मैं मार्केट जा रहा था तो बारिश हो रही थी, तो वो एक्टिवा स्लिप हो चुकी थी। क्या हुआ फिर उसके बाद? उसके बाद मेरे पार्ट के मसल में ब्लीडिंग हो चुकी थी, अंदर से मसल फट गया था। डॉक्टर के पास जब लेकर गए, एक्सरे हुए, उन्होंने बताया कि जो थाई है उसके जो मसल है फटने के कारण इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। हाँ, रुक नहीं रही थी, ब्लीडिंग होती रही थी। ओके, फिर दूसरे हॉस्पिटल गए आप? हाँ, गुरदासपुर से भी जवाब हो गया था। अमृतसर गए थे फिर। अमृतसर गए? हाँ, अमृतसर से भी जवाब हो चुका था। अमृतसर हॉस्पिटल से भी जवाब मिल गया? हाँ, उन्होंने क्यों जवाब क्यों मिल गया, क्या बोलते थे? उनसे ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी। ओके, फिर क्या किया उसके बाद? फिर उसके बाद उन्होंने चंडीगढ़ रेफर कर दिया पीजीआई में। पीजीआई में गए? यस। तो वहां पर डॉक्टर ने जब चेक किया, क्या बोला फिर? उन्होंने बोला कि इसकी ब्लीडिंग हो रही है। उन्होंने ड्रिप वगैरह लगाई, इंजेक्शन लगाए, बोलते कि रुक जाएगी, मगर रुक नहीं रही थी। ओके, सिस्टर आप बताएंगे आपके बेटे की उस समय हालत कैसी थी? मतलब 2 हॉस्पिटल जवाब दे दिए, तीसरे चंडीगढ़ ले गए, क्या बोल रहे थे डॉक्टर्स? डॉक्टर ये बोल रहे थे कि अभी इसी को 3 दिन रखना है, उसके बाद घर में ले जाएं, उसके बाद फिर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, पर हम परमेश्वर के और ये साथ उस जुड़े समय हुए थे। पूरी तरह से बेड के ऊपर था? जी, टोटली बेड पे थे। तो कौन देख रेख करता था इसकी उस समय? मैं, इसका भाई और इसके पापा देखते थे। दवाइयाँ खाते रहे, इलाज करवाते रहे, जी। लेकिन फर्क नहीं था कुछ भी? जी। और उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी जी। और इसको खुद भी यही लगता था कि अब शायद मैं कभी चल नहीं पाऊंगा। नहीं। क्या मन में क्या चलता था कि मैं ठीक हूँ? चलता था कि चला पाऊंगा कि नहीं, ये डाउट था मन में कि मैं चल पाऊंगा या नहीं। यस। ओके, परमेश्वर ने फिर कैसे आपकी जिंदगी में काम किया? परमेश्वर ने फिर मेरी जिंदगी में ऐसे काम किया। मैं क्रूसड पे गया अपने भाई के साथ, और उन्होंने पापा जी ने प्रेयर की कि व्हील चेयर के रोगी ठीक है, और मैं चलने लगा। क्रूसेड अभी जो इस तरह से गुरदासपुर में था, आप वहां पे आए थे? हाँ। ओके, 30 अक्टूबर जो क्रूसेड था उसमें जब प्रेयर हुई थी, तो हम पहले उस प्रेयर को अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं एक बार। और खुदावंद का आत्मा ऐसे लोगों को छू रहा है जो एक्सीडेंट की वजह से चल नहीं पा रहे हैं, जो एक्सीडेंट की वजह से चलते नहीं, जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है, बैक में प्रॉब्लम है, हिप्स में प्रॉब्लम है। खुदावंद का आत्मा आपको टच कर रहा है और हील कर रहा है। आप बताएं कि जब उस समय गुरदासपुर क्रूसेड में आप मौजूद थे, तो हीलिंग हॉल वहां पे जो बनाया जाता, आपको वहां पे बैठाया गया था। ओके, जब प्रेयर हुई तो उसके बाद क्या हुआ आपके जीवन में? उसके बाद मेरी टांग में गर्माहट महसूस हुई और मैं खड़ा होकर चलने लगा। और ये आप पिछले 2-3 महीने से तो पूरी तरह बेड के ऊपर ही थे? पूरी तरह बेड पे था। और जैसे ही प्रेयर हुई, परमेश्वर के सामर्थ ने छुआ, उसी टाइम हील हुए। तो उस दिन इनकी टेस्टिमनी हुई थी कि परमेश्वर ने इनको चंगा किया, उसको भी हम देखते हैं एक बार।
हालेलुया। अपोस्टल जी, ये भाई का एक्सीडेंट हुआ था, कहते हैं इनकी थाई की जो नसें वो फट गई थी और नर्व्स ब्लॉक थी, और कहते पूरी तरह से बिस्तर पर थे। आज भी कहते हॉस्पिटल से सीधा ये आए हैं अपनी शिफा के लिए, हीलिंग के लिए। पीजे से भी जवाब दे दिया कि लोकल हॉस्पिटल्स में भी इलाज करवाया, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और ये भाई व्हीलचेयर पर थे, अपने आप चल नहीं पाते Oh, थे। Jesus. कहते जैसे प्रभु के दास के साथ वर्शिप स्टार्ट किया, परमेश्वर ने हील करना शुरू कर दिया है। अपनी व्हीलचेयर को छोड़ के ये भाई चलने लगा और सीधा हॉस्पिटल से आया ये भाई। तारीफ करें क्लीसिया क्वायर। छोड़ जाती है, कमजोरियां छुपाती है, बीमारियां छोड़ जाती है, कमजोरियां छुपाती है, हड्डियों में जाना जाती है, हड्डियों में जाना जाती है, दिल का सुकून होता है, सब कुछ होता है, प्रभु जब होता है, सब कुछ होता है, प्रभु जब होता है, मेरा यीशु बचाने वाला। और उस दिन से आप बिल्कुल ठीक है। अभी आप चलिए जरा चल के दिखाइए। तारीफ करें किसी अपने हाथों को उठा के ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। यीशु बचाने वाला जिंदा है, मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा है, मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा है, मेरा यीशु छुड़ाने वाला जिंदा है। यीशु नाम से बीमारी शर्मिंदा है, यीशु नाम से बीमारी शर्मिंदा है, मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा 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 जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, जिंदा है, यीशु। तारीफ करें कलीसिया एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें कि खुदा ने बड़े और अद्भुत काम किए लोगों की जिंदगी में। तो एक और टेस्टिमनी को हम सुनेंगे जिस तरह परमेश्वर ने इस भाई को हील किया, ऐसे ही एक बहुत बड़ा अमेजिंग काम खुदा ने एक और भाई के जीवन में किया। आप बताएं ब्रदर, आपका नाम क्या है? मेरा मेहर सिंह। ओके, रहने वाले कहाँ के आप? मैं कपूरथला। 6 महीने पहले क्या प्रॉब्लम हुई थी आपको? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਟੈਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਵਜਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਣੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲੈਣੀ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੀ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ ਮੇਰੇ ਇਦਾਂ ਹੀ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਣੀ ਤੇਰੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਮੇਰੀ ਦਬਾਅ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਭਾਰ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਣ ਕੇ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਣ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, मैं फिर ऑपरेशन नहीं कराया। ओके, आप उस समय टोटली बेड के ऊपर थे या क्या, कैसी हालत थी आपकी? हाँ जी, मैं बेड ਤੇ ਸੀਗਾ। ओके, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਤੱਕ ਵੀ। मतलब अपने आप एक कदम भी चला नहीं नहीं नहीं, मेरे को रोटी भी नहीं सिखा ਹੁੰਦੀ ਬਹਿ ਕੇ। फिर डॉक्टर ने हल क्या बताया था कि इसको ठीक कैसे करेंगे हम? ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ। अच्छा, फिर मैं कहा मैं ऑपरेशन नहीं कराना हैगा। और उस समय आप अपने परिवार के ऊपर डिपेंडेंट थे पूरी तरह से? जी। वही आपको टॉयलेट बाथरूम लेके जाते, वही आपको बिस्तर के ऊपर खाना हाँ खिलाते जी, थे? मेरे ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਜਣੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, तो ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬਾਥਰੂਮ। और काम भी छूट गया आपका, बंद हो गया? हाँ जी, मैं 2 महीने काम किया ही नहीं। आपको क्या लगता था जब आप इस एज में, जब आपको काम करना चाहिए था, उस एज में आप बेड के ऊपर पड़े हैं? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਜਾਨੀ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ। और अपने फ्यूचर को लेकर बड़ा परेशान रहते थे आप? हाँ जी। तो आप एक ही डॉक्टर के पास गए या बदले डॉक्टर? नहीं, मैं 4-5 डॉक्टरों को गया। मतलब दवाइयां खा के देख ली, थेरेपी सब करवा के देख लिया? हाँ, थेरेपी भी बहुत करा के देखियां, पर थेरेपियां ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉਹ ਜਾਨੀ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ओके, जब इतना समय हो चुका था इस बीमारी के बीच में, आपको लगता था कि आप ठीक हो सकते हैं या नहीं? क्या दिमाग में चलता था? ਦਿਮਾਗ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ओके, तो ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾਂਗੇ ਚਰਚ ਚ। ओके, तो ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚ ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਗਿਆ। मतलब आप
चला नहीं जाता था आपसे उस समय? नहीं नहीं, मैनू ना व्हील चेयर ते लेके आए तो मैं Okay. ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। फिर क्या हुआ? ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਆਇਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ओके, उस दिन आप पहली बार चर्च में आए थे या आते थे नहीं, पहले? पहली बार ही। अच्छा, उस दिन पहली बार चर्च में आए हाँ, थे? पहली बार ही। और फर्स्ट टाइम ही प्रेयर को रिसीव किया? जय, हाँ तो जी। पहले दिन ही खुदा ने हाँ, चंगा हाँ कर जी। दिया? पहले दिन ही चंगा करता। हाँ जी। आप हैरान नहीं हुए कि ये कैसे हो नहीं, गया? मैं भी हैरान हुआ, मेरा बच्चे भी बहुत खुश हुए भी हाँ। पापा खड़े हो गए यार। और ये इम्पॉसिबल लगता था आपको हाँ पहले? जी, ਜਾਨੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਚੱਕਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਾਨੀ ਕਿਦਾਂ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। और अभी आप बिल्कुल ठीक हैं? हाँ जी, मैं बिल्कुल सही हूँ। आप चलिए जरा उधर चल के देखिए, परमेश्वर की तारीफ करेंगे अपने हाथों को उठा के कलीसिया इस बड़ी और अमेजिंग टेस्टमनी के लिए ऊंची आवाज में कि खुदा के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है, उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। वो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। आप उस व्यक्ति की गवाही को सुन रहे हैं जो कंप्लीटली बेड के ऊपर था, रीढ़ की हड्डी ने काम करना बंद कर दिया था, दवाइयाँ 4-5 डॉक्टर चेंज करके देख लिए, हॉस्पिटल जाके देख लिया, कोई रिजल्ट नहीं, कोई आराम नहीं था। लेकिन एक स्पर्श, एक प्रेयर रिसीव करी और फर्स्ट डे पहली बार ही आए और पहले दिन ही खुदा ने चंगा कर दिया। हाँ जी, पहली बार ही आया था। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जो लोग बीमार हैं, उनको क्या सलाह देना चाहते हैं? मैं तो यही कहूँगा जी, अपने जो भी मुश्किल आती आ तो अपनी खांबरा चर्च आओ। इतने को मैनू डॉक्टर ने दसिया जी तू 6 महीने काम नहीं कर सकता। फिर मैं कहा नहीं, मैं जन काम भी किए बिना मेरा सरना नहीं हैगा। ते चलो आप ये कहने भी सारे जने। और अभी घर वाले खुश हैं? बहुत खुश आ, सारे खुश हैं? हाँ, सारे खुश, रिश्तेदार भी खुश, परिवार भी खुश। इन्हों तक कि मेरे आंढ गवांढ जेडे सी मैनू जो मैं घरे गया दूए दिन मैं घरों बाहर निकलिया हैरान हो गए, कहते भी ये चमत्कार किदा हो गया भी इन्हों डॉक्टर ने ऑपरेशन दसिया ते ये बाहर तुरया फिरदा वा। फिर मैं चौथे दिन फिर काम ते गया। ओके, काम पे भी जाना शुरू कर दिया आपने? हाँ जी। कोई ऑपरेशन नहीं हुआ आपका? ना कोई ऑपरेशन खुदा ने कैंसिल कर दिया। हाँ। तारीफ करें इक्लीसिया, खड़े होके परमेश्वर का थैंक्स करें अपने सर के ऊपर ऊंची आवाज में, जीवित परमेश्वर की महिमा में अपने हाथों को हिलाते हुए।